सकट चौथ पर सुबह भद्रा फिर भी व्रत क्यों रखा जाएगा? अगर आप संतान सुख, संतान की सफलता और बाधा निवारण चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे साल 2026 की सकट चौथ, माघी चौथ या तिलकुट चौथ के बारे में, जो इस बार कई विशेष योगों और भद्रा काल के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वर्ष सकट चौथ के दिन सुबह के समय भद्रा काल रहेगा और भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में होगा। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तब उसे सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में प्रारंभ किए गए कार्यों में बाधाएं, विलंब और हानि की संभावना रहती है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भद्रा कब तक रहेगी, पूजा का सही मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा। सकट चौथ 2026 तिथि और व्रत का दिन। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ होगी और 7 जनवरी 2026 बुधवार को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत में सुबह से लेकर रात को चंद्रमा के दर्शन तक उपवास रखा जाता है, क्योंकि सकट चौथ में चंद्रदेव की पूजा अनिवार्य होती है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त 6 जनवरी 2026। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25। सूर्योदय सुबह 7:13। सूर्यास्त शाम 5:51। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय 7:13 तक कर सकते हैं। शुभ योगों का संयोग। इस दिन 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग रात 8:21 तक, आयुष्मान योग उसके बाद प्रारंभ होगा। चंद्रमा को अर्घ आयुष्मान योग में दिया जाएगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे। शाम की पूजा का शुभ समय गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:04। इसके अलावा शाम 7:01 तक भी पूजा की जा सकती है। कुछ भक्त सुबह कथा श्रवण और पूजा करते हैं, तो वहीं कई घरों में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है। आप अपने अनुसार इन्हीं शुभ मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं। भद्रा काल 2026 सोमवार रात 8:53 से प्रारंभ 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:01 तक रहेगा। सुबह 8:01 के बाद आप कोई भी नया शुभ कार्य या उपाय कर सकते हैं। आयुष्मान योग को अत्यंत फलदायी योग माना गया है। इस योग में प्रारंभ किए गए कार्य जीवन भर सुख देते हैं, कभी विफल नहीं होते, संतान से जुड़े उपायों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इस योग में आप संतान प्राप्ति, संतान की सफलता, करियर उन्नति, संतान को बाधाओं से बचाने के उपाय कर सकते हैं। चंद्रोदय और व्रत पारण का समय। चंद्रोदय रात 9:07। चतुर्थी की रात चंद्रमा देर से उदय होते हैं और कोहरा या धुंध होने पर दर्शन में विलंब हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजित चंद्रमा को अर्घ दें। चांदी के चंद्रमा को देखकर अर्घ दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके मानसिक ध्यान से अर्घ दें। कुछ भक्त तारों की छांव में व्रत खोलते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो गोधूली मुहूर्त में पूजा करें, तारों को अर्घ देकर व्रत खोलें। अगर आप तारों की छांव में व्रत खोलते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। इस दिन तिल और गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को लगाएं, प्रसाद बांटें, तिल गुड़ का दान अवश्य करें। ये थी सकट चौथ 2026 से जुड़ी संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। भगवान गणेश आपकी संतान और परिवार पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।